Good morning, student. It is class 6, subject science, chapter 10. Chapter is body movement. हमारे शरीर के गतियां. Human beings and animals do movement with their limbs. मनुष्य और पशु पक्षी अपने अंगों के द्वारा अपने हाथ और पैरों की सहायता से गति करते हैं. These living creatures have movement that is called locomotion. उनकी गति को लोकोमोशन कहा जाता है. वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं. Our skeletal system is helpful in this movement. हमारा हड्डियों का ढांचा इस गति को कराने में सहायक है. There are 206 bones in human. मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं. What are the main part of human skeletal system? मनुष्य के शरीर के कौन कौन से भाग हैं? नंबर 1 is skull, खोपड़ी. नंबर 2 रिबकेज, हमारी पसलियों का पिंजरा. हमारी पसलियां हमारे छाती में इस तरह से आपस में जुड़ी रहती हैं और उसके अंदर फेफड़े और हमारा हार्ट सुरक्षित रहता है. नेक्स्ट इज स्पाइन और अवर बैकबोन. देन अवर लिम्स, हमारे हाथ पैर. एंड गिर्डल्स, हमारे हाथों पैरों के जॉइंट. हमारे हाथ कंधों पर जुड़े होते हैं और हमारे पैर कूल्हे पर जुड़े होते हैं. लेट अस डिस्कस द पार्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम. अब हम इनके बारे में जानेंगे. व्हाट इज स्कल? स्कल इज मेड ऑफ 22 बोन्स. स्कल में खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं. 8 out of 22 bones form the cover of brain. जो ऊपर की हड्डियां होती हैं वो 8 होती हैं जो कि मस्तिष्क का, हमारे दिमाग का कवर बनाती हैं. आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं. While rest of the 14 bones are called facial bones. और बाकी 14 हड्डियां हमारे शरीर, हमारे खोपड़ी में चेहरे का हिस्सा बनाती हैं. चेहरे में सामने का हिस्सा और हमारे जबड़े का हिस्सा. It is the most important part of our body. ये हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है. Because it protect our brain. क्योंकि यह हमारे दिमाग को सुरक्षित रखता है. All the bones of the skull are fixed. सभी हड्डियां फिक्स होती हैं, स्थिर होती हैं. Except the lower jaw. सिर्फ नीचे का जबड़ा ही हिल सकता है, मूवमेंट कर सकता है. Bone forming lower jaw is called mandible. नीचे के जबड़े की हड्डी को मैंडिबल कहते हैं. Mandible is capable of movement which help us to eat and talk. Mandible मूवमेंट कर सकता है जो कि खाने में और बोलने में सहायक है. अपने निचले जबड़े के मूवमेंट के कारण ही हम भोजन को चबा सकते हैं और बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज रिब केज, हमारी पसलियों का पिंजरा. रिब केज प्रोटेक्ट्स our heart and lungs.
रिब केज हमारी पसलियां हमारे हार्ट को और हमारे लंग्स को, हृदय को और फेफड़े को प्रोटेक्ट करती हैं, सुरक्षा करती हैं। इन ह्यूमन बीइंग्स 12 पेयर ऑफ लॉन्ग कर्व्ड बोन्स कॉल्ड रिब्स आर प्रेजेंट। मनुष्य में 12 जोड़ी रिब होती हैं, पसलियां होती हैं। ऑल द पेयर ऑफ रिब्स आर लॉन्ग कर्व्ड बोन्स, ये आगे से पीछे की ओर घूमी हुई होती हैं ताकि हमारे फेफड़े को और हृदय को आगे पीछे से कवर कर सकें। All the pair of ribs are joined at the backbone, सभी पीछे रीढ़ की हड्डी की तरफ जुड़ी हुई होती हैं। While first 10 pairs of ribs are joined to the chest bone, 10 जो हमारी पसलियां होती हैं आगे की तरफ हमारी छाती में भी जुड़ी रहती हैं। केवल 2 pairs of ribs are free at the front, केवल 2 जोड़ी पसलियां आगे से जुड़ी हुई नहीं होती। The 10 pairs of ribs are called true ribs, जो जुड़ी हुई पेशियां आगे पीछे से होती हैं पसलियां, उन्हें ट्रू रिब्स कहते हैं। और जो फ्री होती हैं उन्हें फ्लोटिंग रिब्स या झूलती हुई पसलियां कहते हैं। नेक्स्ट इज स्पाइन और बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। स्पाइन इज आल्सो कॉल्ड वर्टेब्रल कॉलम, इसे वर्टेब्रल कॉलम भी कहते हैं। ये इसलिए बिकॉज 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टेब्रल आर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म वन बैकबोन। एक रीढ़ की हड्डी बड़ी बनाने के लिए हमारे सिर से हमारे कमर तक रीढ़ की हड्डी जाती है, उसमें 33 पार्ट्स होते हैं, एक के नीचे एक हड्डी आपस में एक दूसरे में जुड़ी रहती है। दैट इज होलो फ्रॉम इनसाइड, ये अंदर से ट्यूब की तरह खोखली होती है। थ्रू विच स्पाइनल कॉर्ड रन, जिसमें से हमारी नसें जाती हैं, हमारे पूरे शरीर में फैलती हैं। देयरफॉर स्पाइन प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड, इसलिए हमारी रीढ़ की हड्डी ही इन नसों की सुरक्षा करती है। इफ एनी स्पाइन displayed a slow, then we have a back pain due to the spinal cord effect. यदि हमारी रीढ़ की हड्डी में कोई हड्डी आगे पीछे सरक जाती है तब इसे स्लिप डिस्क कह देते हैं, और इसका असर ये होता है कि नसें जो बीच में से जा रही हैं रीढ़ की हड्डी के, वो दब जाती है, तो उससे हमारी कमर में दर्द रहने लगता है। As our spine is made up of small bones, so it helps us to bend downward. क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी छोटी छोटी हड्डियों से बनी है, इसलिए हम आसानी से आगे की तरफ झुक सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज लिम्स, हमारे हाथ पैर। We have 2 pairs of limbs in our body. हमारे 2 जोड़ी लिम्स होते हैं। Our arms are called forelimbs. हमारे आर्म्स को, बाजुओं को आगे के forelimbs कहते हैं। And the legs are called hind limbs. और legs को, टांगों को hind limbs कहते हैं। Forelimbs allow us to perform a number of tasks like lifting and using object, while hind limbs are used for standing and walking. हमारे आगे के forelimbs, हमारे हाथ हमें विभिन्न प्रकार के कार्य करने में, जैसे सामान उठाने में और अन्य काम करने में सहायता देते हैं, जबकि हमारे हिंड लिम्स, हमारी लेग्स हमें खड़े करने में और चलने में सहायता देती है।
ईच फोरलिम्ब हैज 3 बोन्स, वन इन अपर, हमारे हाथ में ऊपर एक हड्डी होती है, उसे ह्यूमरस कहते हैं, और नीचे की तरफ 2 हड्डियां होती हैं, उसमें एक हड्डी को रेडियस और दूसरी को यल्ना कहते हैं। हमारे इसी तरह हमारी टांगों में ऊपर की तरफ घुटने से ऊपर एक हड्डी होती है जिसे कि फेमर कहते हैं। फेमर इज द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी, फेमर बोन सबसे लंबी होती है। एंड द लोअर लेग हैज 2 बोन्स, टिबिया एंड फेबुला, और नीचे की टांग में 2 हड्डियां होती हैं, टिबिया और फिबुला। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज गिर्डल्स। हमारे जो लिम्स हैं वे 2 ज्वाइंट पर जुड़ते हैं। अवर शोल्डर ज्वाइंट इज कॉल्ड शोल्डर गिर्डल, हमारा बाजुएं, हमारी आर्म्स शोल्डर पर शोल्डर गिर्डल से जुड़ी हुई होती हैं, और हमारे टांगें हमारे कूल्हे से पैल्विक गिर्डल से जुड़ी हुई होती है। इसमें संरचना एक बाउल और एक बॉल जैसी होती है। एक गोल एक बाउल नुमा शेप की बाउल टाइप की चीज में फंसी रहती है और जिसमें कि मूवमेंट हो जाता है। इसी तरह हम उसी बाउल और बॉल सॉकेट की वजह से हम अपने हाथ को चारों तरफ हिला सकते हैं। इसी तरह हम अपनी टांग को भी घुमा सकते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स जॉइंट, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ जॉइंट। ओके स्टूडेंट, रीड दिस चैप्टर केयरफुली एंड डू योर वर्क एंड कम टू स्कूल कैंपस फॉर चेकिंग। स्कूल में चेक कराने के लिए भी आते रहिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर ऑफ स्टडीज।